बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर नंबर तरतीब के साथ है बायोलॉजी के हवाले से वो 44 नंबर लेक्चर है और हम इसमें ना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 40 नंबर 3 लेक्चर के जो रिवीजन है उसको कि 40 नंबर 3 में हमने माइटोसिस शुरू की थी जिसमें हमने पढ़ा था कि माइटोसिस सेल की प्रिपेयरिंग फेज नहीं डिवीजन फेज है जिसमें सेल अपने आप को तकसीम करता है और तकसीम करते हुए भी सेल फिर दो मरहलों में से गुजरता है। एक ये है कि वो अपना न्यूक्लियस तकसीम करता है और फिर वो साइटोप्लाज्म तकसीम करता है। तो जो सेंटर वाले न्यूक्लियस की तकसीम है उसे हमने नाम दिया था कैरियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस जो न्यूक्लियस की तकसीम थी वो मजीद 4 मराहल में डिवाइड हुई थी। जो आज हमारा टॉपिक है माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस, मैंने हेडिंग लिखी है ताकि आपका जो ज़हन है वो रिवीजन में आ जाए, जुड़ जाए। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, माइटोसिस डेफिनेशन याद है आपको, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, प्रोफेज पहली फेज है हमने वो पढ़ लिया है। क्रोमाटिन जो था ढीला स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक वाला वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बन चुका है और जो साइड वाले सेंट्रोसोम है वो अपने अंदर से फाइबर निकाल रहे हैं जो कि क्रोमोसोम को अपने ऊपर अटैच करेंगे। और यहीं पे ये भी क्लियर कर लो कि 2 किस्म के फाइबर निकलते हैं, वो मैं इन डायग्राम में आपको बताता हूँ। 2 किस्म के फाइबर सेंट्रोसोम से सेंट्रियोल से निकलते हैं। एक वो फाइबर है ऑन विच क्रोमोसोम अटैच, जिन पर क्रोमोसोम अटैच होता है, ऐसे फाइबर को कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। डेफिनेशन इनकी ये है, द फाइबर ऑन विच क्रोमोसोम अटैच। और दूसरे फाइबर वो होते हैं जिन पे क्रोमोसोम अटैच नहीं होते बल्कि वो लेंथ में इतने लंबे होंगे कि वो आपस में जुड़ जाते हैं दोनों साइडों पे। दोज फाइबर विच नॉट अटैच ऑन क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम पर अटैच नहीं होते, आर कॉल्ड नॉन कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। कैनेटोकोर अटैच होते हैं, नॉन कैनेटोकोर क्रोमोसोम पर अटैच नहीं होते। आज की हमारी फेज है मेटाफेज। मैंने इनके जस्ट करेक्टर सिंपल करके लिखे हैं, आपने यही याद करना है जो इधर है। इसका पहला करेक्टर आपने लिखना है सेकेंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस की दूसरी फेज है। इन दिस क्रोमोसोम जो पहले प्रोफेज में अटैच थे, क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ, क्रोमोसोम अपने आप को इस तरह तरतीब में देते हैं, कैसी, इन द सेंटर ऑफ सेल, कि वो सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। डायग्राम में देखो क्रोमोसोम सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद इसमें जो नॉन कैनेटोकोर है वो फाइबर आल्सो इलांगेट, वो भी लंबे होते हैं और सेल इस मेटाफेज के अंदर एक शेप बनाता है जिसको उन्होंने नाम दिया। शेप को देखें जहाँ मैं अपनी फिंगर फेर रहा हूँ, तो ये जो शेप है ये एक मेटाफेज प्लेट कहलाती है। मेटाबॉलिज्म से निकला है, यानी सेंटर के अंदर ना बनना, क्रोमोसोम का सेंटर के अंदर आना, इसका नाम है मेटाफेज प्लेट। व्हाट इज मेटाफेज प्लेट? द पॉइंट ऑफ सेल का सेंट्रल पॉइंट, वो सेंटर वाला पॉइंट ऑन विच क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ, क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में जब अरेंज करते हैं ना, इस सेंटर वाले पॉइंट को कहते हैं मेटाफेज प्लेट। इसकी ये कैरेक्टर है। डायग्राम देखो, ये भी सेंट्रोसोम है, ये भी सेंट्रोसोम है, ये 2 सिरे बन गए हैं सेल के। तो सेल के इन 2 सिरों को हम कहते हैं अपोजिट पोल ऑफ सेल, यानी ये भी सेल का एक पोल बन चुका है, ये भी सेल का एक पोल बन चुका है। जैसे अर्थ के 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो सेल के भी इसी तरह 2 एंड हो गए पोल्स। अब इस साइड पे भी एक सेंट्रोसोम है, 2 सेंट्रियोल का मजमुआ, इस साइड पे भी एक सेंट्रोसोम है, 2 सेंट्रियोल का मजमुआ। तो इससे जो प्रोटीन होगी कैनेटोकोर या ट्यूबुलर प्रोटीन, वो फाइबर बनाएगी जिसे हम कहेंगे स्पिंडल फाइबर। दोनों साइडों से 2 किस्म के स्पिंडल फाइबर बनते हैं। ब्लैक कलर वाले स्पिंडल फाइबर ऑब्जर्व करें, ये जो ब्लैक कलर वाले स्पिंडल फाइबर हैं ये वो फाइबर है ऑन विच क्रोमोसोम अटैच, जिन पर क्रोमोसोम क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो ये फाइबर जो है ब्लैक, दीज आर कॉल्ड काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, जो क्रोमोसोम पे अटैच है। और दूसरे ब्लू वाले देखो, ये फाइबर जो ब्लू वाले फाइबर हैं ये यहीं पे सेंटर में आए हैं, कुछ प्रोफेज वाले निस्बत ज्यादा हैं, तो ये आगे क्रोमोसोम पे अटैच नहीं हुए, इनको कहते हैं नॉन कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ये 2 वर्ड यूज हुए हैं मेटाफेज के अंदर, फिर परेशानी ना हो कि कैनेटोकोर क्या है, नॉन कैनेटोकोर। दरअसल ये स्पिंडल फाइबर की 2 अकसाम हैं जो क्रोमोसोम पे अटैच हैं या नहीं। ये कैरेक्टर थे मेटाफेज के। याद करो, आप कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हो, न्यूक्लियस की डिवीजन। अभी न्यूक्लियस की डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर इनवेलप जो थी वो तो प्रोफेज में ही फट चुकी है और क्रोमोसोम अटैच हो चुके थे फाइबर पे। अब क्रोमोसोम सेंटर में आए थे, तो क्रोमोसोम का सेंटर में आना ये भी एक इवेंट है सेल
साइकिल का, इसे हम कहते हैं मेटाफेज। अब नेक्स्ट फेज पे आते हैं जिसका नाम है एनाफेज। थर्ड फेज ऑफ कैरियोकिनेसिस। इसकी पहली कैरेक्टर आपने लिखनी है कि ये कैरियोकिनेसिस की थर्ड फेज है, कैनेटोकोर फाइबर। अब एना का जो आम मतलब बनता है उसका मतलब होता है पोल, कि क्रोमोसोम का इतना शार्टेन होना कि वो पोल पे। आप इस डायग्राम को गौर से अगर देखें, इसमें कैनेटोकोर फाइबर इधर से भी आ रहा है, इधर से भी, और क्रोमोसोम को अटैच कर रहे हैं। और जब ये पूरे सेंटर में आके अटैच हो जाते हैं तो इनके जो फाइबर होते हैं ये पुलिंग फोर्स में आते हैं, शार्टेन हो जाते हैं। ये सेंट्रोसोम भी अपने फाइबर को पीछे खींचता है, ये सेंट्रोसोम भी फाइबर को पीछे खींचता है, और फाइबर के ऊपर अटैच है क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम इस शेप में मौजूद होता है, ये क्रोमोसोम दो लूप वाला, जब इसको इस साइड से भी फाइबर खींचेगा, इस साइड से भी, तो ये जो क्रोमोसोम होगा ये सेपरेट हो जाएगा, ये दरमियान से डिसलॉज कह सकते हैं, अलहदा हो जाएगा। और ये जब अलहदा होगा तो फिर ये क्रोमोसोम किस शेप में नजर आएगा, ये एक एक फाइबर की सूरत में नजर आएगा, कि क्रोमोसोम का एक एक क्रोमाटिड उस साइड पे जाएगा, एक उस साइड पे जाएगा। तो ये जो पुलिंग फोर्स है पोल की तरफ ले जाने वाली, इसका मतलब है एनाफेज। अब देखो थर्ड फेज ऑफ कैरियोकिनेसिस है, काइनेटोकोर फाइबर जो क्रोमोसोम पर अटैच थे, शार्टिन वो छोटे होते हैं, क्रोमोसोम अटैच है, जब वो छोटे होंगे यानी सिकुड़ेंगे, एंड पुल क्रोमोसोम टुवर्ड सेंट्रोसोम, वो क्रोमोसोम को खींच के सेंट्रोसोम की तरफ ले जाएंगे। एनाफेज की कैरेक्टर आदि मैंने यहाँ पे लिखी है। एनाफेज बाय पुलिंग क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम को क्या किया जाएगा, पुल किया जाएगा, सेपरेट क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा, एंड चेंज इनटू सिंगल क्रोमाटिड, और वो क्रोमोसोम एक क्रोमाटिड वाली शक्ल में बन जाएगा सीधा। अब जब डायग्राम में बनाया गया है तो उस क्रोमोसोम को ऐसे सीधा नहीं बनाया गया, उस क्रोमोसोम को इस शेप के अंदर बनाया गया है कि इसका ये लूप इस साइड पे मुड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये जो मुड़ा हुआ नजर आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि सेंटर में जब वो सीधे थे, इधर भी खींचा इधर भी खींचा, खींचने की वजह से उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो अट्रैक्शन की फोर्स है, जोड़ने की फोर्स है, वो वीक है, और दूसरी साइड पे जो खींचने वाली पुलिंग फोर्स है वो ज्यादा है, तो उनको खींचा जा रहा है। इसके बाद नॉन कैनेटोकोर फाइबर जो होते हैं वो भी इलांगेट होते हैं, वो इतने लंबे होते हैं कि आखिरकार अटैच ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। इस डायग्राम में देखो सेंट्रोसोम, अब ये जो मैंने इस साइड पे ब्लू बनाए थे, आपको याद है नॉन कैनेटोकोर, यहाँ पे वो ब्लू लाइनें मैंने टोटल आपस में मिला दी हैं, यानी नॉन कैनेटोकोर फाइबर आपस में अटैच हो गए। ये भी मैं रीजन बताऊंगा कि नॉन कैनेटोकोर क्रोमोसोम पे तो अटैच नहीं हुए, क्या इनको कोई फंक्शन भी है, ये ऐसे ही ये लंबे होकर अटैच हो रहे हैं, तो फंक्शन आखिरी हिस्से में आ जाएगा। इसके बाद जो कैनेटोकोर फाइबर थे जो ब्लैक में हमने बनाए थे, उन्होंने क्रोमोसोम को पुल किया। अब पेपर में इन्हीं डायग्राम से भी एक एमसीक्यूज आता है, वो इस डायग्राम को उठा के देते हैं, दिस इज रिप्रेजेंट, ये डायग्राम रिप्रेजेंट करती है विच फेज ऑफ कैरियोकिनेसिस, ये कैरियोकिनेसिस की कौन सी है, ये डायग्राम भी आ सकता है। ऐसी हो जिसमें क्रोमोसोम सेंटर में आए पड़े हो तो मेटाफेज है, जिसमें क्रोमोसोम खींचे हुए नजर आए, पुलिंग नजर आए, तो वो आपके पास एनाफेज है। और आप एक्सरसाइज में अगर देखो तो यही एमसीक्यूज में डायग्राम आई पड़ी है कि ये कौन से जो आपके हैं फेज है। इसके बाद टीलोफेज, लास्ट फेज ऑफ कैरियोकिनेसिस, फोर्थ है या लास्ट फेज है, और न्यूक्लियस इस पे एंड हो जाएगा, न्यूक्लियस 2 मिनट लग जाएगा। रिवर्स ऑफ प्रोफेज, इसके कैरेक्टर बड़े आसान है कि ये प्रोफेज के उल्ट है, जिसको प्रोफेज याद है, जो काम प्रोफेज में हुआ इसमें उल्ट होना है। प्रोफेज में ये हुआ था कि उसमें जो क्रोमोसोम बने थे और क्रोमाटिन जो था धागे वाले स्ट्रक्चर में, वो क्रोमोसोम में चेंज हुआ था, यहाँ क्रोमोसोम लूज हो जाएंगे, क्रोमोसोम ढीले हो जाएंगे और चेंज इनटू क्रोमाटिन, वो क्रोमाटिन वाले धागे बना देंगे। इसके बाद जो प्रोफेज थी उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर हो गई थी, टूट गई थी, इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म होगी। अब यहाँ पे वो पॉइंट है कि ये नई न्यूक्लियर इन्वेलप जो बनती है, पहले तो टूट गई, नई कहाँ से बनती है, ये जो नॉन कैनेटोकोर फाइबर इलांगेट हो गए थे, आपस में अटैच हो गए थे, ये यहाँ से टूटेंगे और जितने क्रोमोसोम इस साइड पे आए हैं, जितने इस साइड पे हैं, इनके गिर्द ये जो नॉन कैनेटोकोर है ये एक मेम्ब्रेन बना देंगे, इस पोल पे इस साइड वाले, उस पोल पे उस साइड वाले, ये जो नॉन कैनेटोकोर वाले मेम्ब्रेन बनेगी, हम कहेंगे दोबारा नया न्यूक्लियस बन चुका है। और स्पिंडल फाइबर शार्टिन, स्पिंडल फाइबर बिल्कुल शार्ट हो जाएंगे। इस डायग्राम में ये सेंट्रोसोम पड़े हैं, इसके स्पिंडल फाइबर
दो किस्म के कैनेटोकोनान बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, यानी छोटी छोटी लेंथ के अंदर प्रोटीन लाइक, और न्यूक्लियस डिवाइडेड, और जो आपका न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुका है। तो ये जो 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेज के अंदर एक सेल ने एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस किए, यानी मेरी लेक्चर नंबर 43 के अंदर प्रोफेज का पढ़ाना और इसके अंदर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेज का पढ़ाना। अभी तक हमने सिर्फ कैरियोकाइनेसिस पढ़ी है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो अब डिवाइड हो गया, अब सेल की डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि अभी तक तो न्यूक्लियस की डिवीजन हुई, अभी माइटोसिस कंप्लीट नहीं हुई। हाउ मेनी स्टेप ऑफ माइटोसिस? 2 स्टेप, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकिनेसिस। तो अब कैरियो हो चुकी है, न्यूक्लियस 2 हो चुके हैं, अब वक्त है कि साइटोप्लाज्म को काटें, और ये न्यूक्लियस तो पहले डिवाइड है, एक न्यूक्लियस पहले सेल में रह जाएगा, एक नेक्स्ट में जाएगा, तो आपके पास सेल डिवाइड हो जाएगा और 2 सेल बन जाएंगे। साइटोकिनेसिस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सीरीज में जब लेक्चर हमारा अगला होगा तो उसमें हम पढ़ेंगे। ये आपके सेल की कैरियोकाइनेसिस थी, और अगर मियासिस होती है तो वो हमारा अगला टॉपिक है। मियासिस में भी यही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अगर आपको ये माइटोसिस वाली याद है तो मियासिस 1 मिनट का काम है, उसमें क्रोमोसोम किस तरह चेंज करने हैं ये करैक्टर याद रखिए। तो हम सेल साइकिल के इस फेज तक पहुंच चुके हैं, साइटोकिनेसिस, और फिर माइटोसिस की सिग्निफिकेंस हम पढ़ेंगे। आप इन डायग्राम्स को प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, और इसके बाद जब साइटोकिनेसिस होगी तो हम सारे डायग्राम को एक दफ़ा फिर रिवाइज करेंगे। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।